आज के ज़िमनी इंतखाब और उनके सामने आने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक साथ ही रावलपिंडी में क्रिकेट मैच भी जा रही है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का, जहां बाबर आजम ने आज फिर 50 से ज़्यादा रन स्कोर किए। भी बात इंतखाबात के नताइज की, जहाँ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा नज़र इलेक्शन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की हरीपुर के इलेक्शन से मुतालिक है। हल्का NA 18, फिर लाहौर का हल्का NA 129 और फैसलाबाद में 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। NA 96 फैसलाबाद में भी इलेक्शन हुआ है और साथ ही सूबाई असम्बलियों की नशस्त पर भी इलेक्शन लड़े गए हैं। फैसलाबाद में 3 पंजाब असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा गया है। हल्का NA 104 के इंतखाबी नतीजे से मुतालिक भी जियो न्यूज़ आपको आगाह करता रहा है। अभी बहुत ज़्यादा जो तफसील सामने आ रही है वो हरीपुर से आ रही है, जहाँ आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन उनका ताल्लुक PTI के रहनुमा उमर अयूब से है। उनकी मुहिम भी उनकी जानिब से चलाई गई। वो अब बरतरी हासिल किए हुए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक ये बात हो रही है हल्का NA 18 हरीपुर की, जहाँ से इससे पहले उमर अयूब कामयाब हुए थे। फिर उनको नाअहल करार दिए जाने के बाद ये नशिस्त खाली हुई और उस पर उनकी अहलिया इंतखाब लड़ रही हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अब शहनाज साहिबा को बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान अब दूसरे नंबर पर है। इब्तिदा में जिन पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ रहा था उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बरतरी हासिल थी, लेकिन वो बहुत कम पोलिंग स्टेशन का नतीजा था। मज़हर साहब, क्या इस इलेक्शन का ऐसा नतीजा हो सकता है जो कि इन तमाम तरह हालात में जिसमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून के लिए सब कुछ आसान है इलेक्शन में, तब भी तहरीक इंसाफ जीत सकती है ये नशिस्त? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये लग रहा है कि इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने चाहे अनडिक्लेयर्ड, लेकिन यहाँ उनकी एक्टिविटी नज़र आ रही है। और नतीजा क्या होता है ये तो अभी कहना वो है, क़ब्ल वक्त है, क्योंकि बहरहाल अप एंड डाउन होता रहता है। देखना ये कि कितने पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी रह गए। असल चीज़ ये है जुनैद कि ये जो भी आज का इलेक्शन है, क्या ये लॉन्चिंग पैड होगा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का? क्योंकि अब ओवरड्यू है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, और इससे पहले ये बात होती रही है कि अक्टूबर में होने थे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पंजाब में, जो कि नहीं हुए। और फिर बाद में ये बात आई कि जी पहले गैर जमाती इंतखाबात कराए जाएँ और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उनको, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक जमात जो है गैर जमाती इंतखाबात। लेकिन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन दरअसल मुस्लिम लीग नून का लेजिटिमेट टेस्ट होगा कि वो पंजाब में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन क्या कराएंगे अगले साल के मिड में या शुरू में, या ये कि इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी वहाँ। क्योंकि वो उसका स्केल बहुत बड़ा होता है और वो फिर बुनियादी तौर पे वो बुनियाद बनती है प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली की। तो देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून इन नताइज के बाद गो के वॉक ओवर, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर उनको जो है ये नशिस्तें मिल जाती हैं एक आध छोड़ के, तो क्या मुस्लिम लीग नून ये जुर्रत करेगी, ये करेज शो करेगी कि वो फ़ौरन जो है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का ऐलान करे और फिर इलेक्शन कमीशन से कहे कि जी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराएं? वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। ये नशरियात आप देख रहे थे, इसमें अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी